वासुदेवाय। राधे कृष्ण। हरि ओम। सभी भक्तों को नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य स्तोत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो साक्षात नारायण की प्रार्थना के लिए अति लाभदायी और अति फलदायी है। यह स्तोत्र धनुर्धर अर्जुन के द्वारा और साक्षात नारायण के समक्ष पढ़ा गया था। तो हम सभी अर्जुन की तरह ही व्याकुल, बेचैन, भ्रमित दिग्भ्रमित हैं और हम सभी को उसी कातर प्रार्थना की आवश्यकता है अपने कल्याण और जीव कल्याण के लिए। अर्जुन भी अपने सगे संबंधियों के बीच भ्रमित होकर के अपने कर्तव्य पथ से पदच्युत होने का सोच रहा था और अपना गांडीव जमीन पर रख दिया। वैसे हम सभी अपने मूल कर्तव्य पथ परमात्मा के चरण कमलों की तरफ जाने के बजाय अपने सगे संबंधियों और इस माया लोक में दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारी मनस्थिति भी लगभग वैसी ही है। तो अर्जुन को तो बड़े प्रयास से यह स्तोत्र मिला और भगवान ने काफी देर तक उनको समझाया, फिर अपने विराट रूप का दर्शन दिया। हमको तो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में नारायण ने यह स्तोत्र खुद ही सर्व सुलभ और हमारे आप जैसे जीवात्माओं के कल्याण के लिए करा दिया है। तो क्यों ना इसका लाभ लें। अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप देख करके अर्जुन बेचैन हो गया। हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, समस्त सृष्टियां, सब कुछ तो भगवान के अंदर ही व्याप्त हैं। जिनको अब तक वो सारथी समझ रहा था, जिनको अब तक वो अपना एक सामान्य सखा समझ रहा था, वह तो साक्षात नारायण है। यह प्रमाण देना पड़ा प्रभु को, तब जाकर के अर्जुन का भ्रम दूर हुआ। और जब यह भ्रम दूर हुआ, अर्जुन जब नतमस्तक हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने, तो उनके मन से जो श्रद्धा, प्रेम और भगवान के दिग्दिगंत रूप को देख करके जो भाव उत्पन्न हुआ, वह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 11 से में 38 से के आगे तक का है, लेकिन उसमें से 38 से 42 तक का श्लोक अति महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरा अध्याय न भी याद कर सकें, यह 4-6 श्लोक भी अगर याद करके और जब भी आप भगवान नारायण की प्रार्थना करें, कभी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं, इन श्लोकों से प्रार्थना करें, तो मेरा ऐसा मानना है आपको अति आनंद और पुण्य की प्राप्ति होगी। वह श्लोक क्या है? त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामितमिक्रवस्तम सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्व सखेति मत्वा प्रशम विदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चा वहासार्तमशत्कृतोसि विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथ वापचत तत्समक्षम तक्षामहे त्वामहं प्रमेयम् तक्षामहे त्वामहं प्रमेयम्। इस श्लोक का क्या दिव्य भाव, क्या कितनी कातर प्रार्थना है। श्रीमद् भगवत गीता उठा करके एक बार अवश्य आप पढ़ें। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन को क्या दिखा? हे प्रभु, तुम ही तो आदि देव, तुम आदि देव, तुम ही तो आदि देव पुरुषः पुराण, पुराणों में वर्णित जो परम पुरुष है वही तो आप। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, ये समस्त विश्व के असली खजाना
आप ही हैं, या विश्व की उत्पत्ति के कारण आप ही हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया अनंत रूपम। वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। ये वेदों में वर्णित जो आपका रूप है वही विश्व के रूप में व्याप्त है। लास्ट में क्या कहते हैं? अजानता महिमानम तवेदम। हे प्रभु, मेरे से गलती हुई है। अजानता, मैं जान नहीं था आपको, मैं आपको जानता नहीं था। अजानता महिमानम तवेदम। महिमानम, महिमा, ढेर सारी महिमाएं, मैं जानता नहीं था आपकी इतनी अनंत महिमाएं। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन मापी। अरे मैं तो प्रमादी आदमी, आलसी आदमी, तुच्छ आदमी, मया प्रमादात प्रणयन वापी। मैं प्रमाद में हमेशा रहता था आपको देख करके। मया प्रमादात प्रणयन वापी। यच्चा वहा सात्म सत्होसी विहार सैया सन भोजनेसु। जो कुछ भी मैं, क्योंकि आपको तो मैं सखा मानता था, आपके साथ रहने, उठने, बैठने, बोलने, बातचीत करने में मेरे से तो कई सारे अपराध हुए हैं, कई सारे तो अनुचित व्यवहार हुए हैं। क्यों? सखेति मत्वा प्रश्नों में दुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। अरे मैं तो सखेति मत्वा, सखा मानकर, मत्वा मानकर, सखा आपको तो मित्र मानकर, सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, तमाम गलत चीजें बोल दिया, गलत उच्चारण कर दिया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, आपको बुलाने के लिए मैंने कृष्ण बोल दिया, यादव बोल दिया, सखेति बोल दिया। मुझे क्या पता था आप साक्षात परमात्मा हैं। इन सब चीजों के लिए अर्जुन अपने भूलों के लिए माफी मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रशमृतम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी। यच्चा वहाशात्म सत्कृतोसी विहार सैया सनभोजनेषु एको अथ वापचत स्वचम तक्षामहे त्वामहं प्रमेयम। तक्षामहे त्वामहं प्रमेयम। ऐसी भावना के साथ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। इन श्लोकों को कंठस्थ कर लिया जाए और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष आप जब भी जाएं या अन्य अवसरों पर भी आप जब नारायण को याद करें, इन श्लोकों से प्रार्थना करें और वैसे ही कातर प्रार्थना करें कि हम भी व्याकुल हैं। बस देखिए, आपके हृदय में ईश्वर चरण का आगमन होगा और शांति और शीतलता मिलेगी।